नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सेवा रिसर्च फाउंडेशन में आपका स्वागत है। हर दिन की तरह आज भी एक वीडियो लेके आया हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। जो लाइफस्टाइल डिजीज़ है जो आज हर जगह आम हो चुकी है, मैं कुछ उसी पे बात करने वाला हूं और उसके होम्योपैथी का बहुत बेहतरीन 50 दवा नहीं, सिर्फ एक दवा मैं आपको बताऊंगा जो काफ़ी बेनिफिट है। और मैंने अपने क्लिनिक का जो एक्सपीरियंस है पिछले 7 to 5 ईयर्स में, मैंने जो उसको प्रैक्टिस में लाया, उसका जो बेनिफिट हुआ, उससे जो लोग ठीक हुए, हम उस एक ही मेडिसिन के बेस पे आपको ये वीडियो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, हेल्थ कॉम्प्लिकेशन बहुत बड़ा समस्या है। आज का जो टॉपिक है वो मोटापा है ना। कि मोटापा क्या है, तो एक्चुअली होता क्या है कि लाइफ स्टाइल डिजीज़, आपको नींद कम लेते हैं, आप नाइट वॉच ज़्यादा कर रहे हैं, आपका लाइफ स्टाइल अलग है, काम का नहीं है, खाने का कुछ भी नहीं है, आप प्रोसेस फूड का सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। तो इससे होता है क्या कि बॉडी को जितना ज़रूरत होता है, जितना कैलोरीज़ ज़रूरत होता है, वो उतना तक तो ले लेता है, लेकिन बाकी को डिपॉजिट कर देता है। और वो डिपॉजिट आपके फैट में, चर्बी के शक्ल में, वो फैट आपके चर्बी के शक्ल में, फिर आपका स्टमक पे दिखेगा, फिर आपको कभी कभी ब्लड में दिखेगा, तो फिर आपको कोलेस्ट्रॉल होगा, आपको हार्ट में भी प्रॉब्लम आ सकता है, बाद में आपको जॉइंट पेन भी हो सकता है, बाद में आपको यूरिक एसिड भी हो सकता है कुछ लंबा समय तक। तो ये सारे समस्या आते रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि क्या हम इससे छुटकारा पा सकते हैं? तो भी हाँ, इसमें बहुत सारा मेडिसिन है, तो हम वो इतना नहीं जाएंगे। हम एक मेडिसिन जो हमारे क्लिनिकल है, और इसमें सिर्फ आपको करना क्या है कि जो खाने पीने में है, तो आप प्रोसेस फूड को मिनिमाइज़ कर दीजिए। और दो चीज़ अगर आप लाइफ में छोड़ देते हैं, एक शुगर मीन्स जो चीनी आता है आम, है ना, जो आम मार्केट में मिलता है, अगर उसको आप छोड़ देते हैं, उसके बदले में अगर आप गुड़ का अगर इस्तेमाल या जोगरी वगैरह जो आता है उसका अगर इस्तेमाल करते हैं, तो उससे होगा ये कि आपके बॉडी में जो सल्फ़र वगैरह, उसमें शुगर में सल्फ़र से बना होता है, तो उसकी ये नहीं होगा। दूसरा, दूध का प्रोडक्ट, आप दूध से बना हुआ प्रोडक्ट अगर आप छोड़ दीजिएगा, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा डिपॉजिट होने के नहीं होता। क्योंकि दूध में जो एक्चुअली जो दूध का पानी है उसको पीना चाहिए, ना कि दूध को ही उसमें कोलेस्ट्रॉल। क्योंकि एक्चुअली अगर आप बेसिक चीज़ को समझें, तो दूध, उसमें तो कोलेस्ट्रॉल होता है, फैट वगैरह होता है। तो अगर आप उसको, ये दोनों को छोड़ दें, और दूसरा प्रोसेस फूड को छोड़ दें, और पैक्ड फूड से थोड़ा बहुत भी आप अगर दूरी बना लेते हैं, तो आपको गारंटी के साथ है कि आप कम से कम वज़न को रिड्यूस कर सकते हैं इस मेडिसिन से, और आपको फिटनेस फील होगा। और जो समस्या है उसमें आपको 90% तक का आपको रिलैक्स मिल जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि अगर एक अल्ट्रासाउंड अगर आप निकालते हैं या निकाले हुए हैं, तो ऐसे बंदे जिनको गोल ब्लैडर में स्टोन है, या फिर लीवर का पहले से कोई एक्स्ट्रा डिजीज, जैसे 3rd ग्रेड में, 2nd ग्रेड में लीवर का है, पेट में पानी वगैरह है, तो ऐसे लोग इस मेडिसिन को नहीं ले सकते हैं। और अगर ले तो फिर हमेशा डॉक्टर के ही निगरानी में लें, जो क्वालिफाइड होम्योपैथ डॉक्टर होंगे। तो मेडिसिन है कैलकेरिया आयोड। तो इस मेडिसिन की खासियत हम देखेंगे कि कैलकेरिया में ज़्यादातर पेशेंट ऐसे देखा गया है कि जो मोटा थुलथुला सा होता है, और एक पेशेंट होता है, आप इसमें एक है आयोड, क्योंकि एक कम्प्लेक्स मेडिसिन है, एक कम्प्लेक्स मेडिसिन है कि आयोड, कैलकेरिया भी है, आयोड भी है, मोटा भी होगा। और आयोड का क्या सिम्टम है? आयोड का सिम्टम ये होता है कि उसको खाने के बाद भी भूख लगता है। तो कैलकेरिया आयोड का पेशेंट आप जैसे ही देखिएगा, उसमें होता क्या है कि खाने के बाद भी उनको लगेगा कि कुछ खाना चाहिए। तो ऐसे पेशेंट जो कुछ ना कुछ बीच बीच में खाते रहते हैं, कुछ ना, अभी हुआ 10 मिनट का खाना, फिर 15 मिनट या फिर 1-2 घंटा के बाद कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, या खाने रहने का मन करता है। तो ऐसे पेशेंट को अगर कैलकेरिया आयोड 30 पोटेंसी में दिया जाए, आप 15 से 20 दिन उस लीजिए, फिर 5 दिन का गैप छोड़िए, उसके बाद से फिर दूसरा उसका पोटेंसी को जंप कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप इस मेडिसिन को स्टार्ट करने से पहले आप एंटीमाइजेमेटिक मेडिसिन यूज करें। एंटीमाइजेमेटिक क्या ले सकते हैं इसमें? एंटीमाइजेन तौर पर, क्योंकि ये डिपॉजिट हो चुका है आपका कोलेस्ट्रॉल या फैट जो भी बॉडी पे है, तो ये एक एंटीसाइकोटिक होता है। तो हम एंटीसाइकोटिक मेडिसिन थूजा या फिर मेडोरिनम, ये 2 बड़ी मेडिसिन है एंटीसाइकोटिक के, आप उसको ले सकते हैं। उसको लेने के बाद ही आप इस मेडिसिन को स्टार्ट करें, और 15 से 20 दिन 30 पोटेंसी में आप यूज कीजिए। 3 टाइम्स आप इन डे लीजिए, 10 to 15 ड्रॉप्स 1 कप पानी में डाल के लीजिए।
जो इंडियन कंपनीज़ है उनका मेडिसिन भी ले सकते हैं, कोई भी कंपनी का ले सकते हैं इसमें। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा आपको आप देखिएगा कि 10-15 दिन के बाद ही आपको फिटनेस, थोड़ा सा आपको बॉडी रिड्यूस होना, जो फेस्ट है, ये चीज़ है, वो सब कुछ तकरीबन जाते हुए दिखेगा। दूसरी इसमें लास्ट में मैं आपको बता दूं इस मेडिसिन से रिलेटेड, तो आपको इसमें सिर्फ अवॉइड कीजिए कि पैकेट फूड का नहीं यूज करेंगे इस मेडिसिन के दौरान। बाकी आप नॉर्मल जो खाना खाते हैं वो खा सकते हैं, इसमें ये नहीं है, कोई भी रोक नहीं है। आप मेडिसिन को यूज कीजिए, यूज करने के बाद एक बार हमको कमेंट ज़रूर कीजिए। मैंने जो अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस किया है इस मेडिसिन को, मैंने वही आप तक शेयर किया हूँ, वही अब मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं आपको दूसरी कोई भी मेडिसिन नहीं बता रहा हूँ, वरना यूट्यूब में वीडियो भरा पड़ा है। आप फाइटो लगा ले लो, तो ये ले लो, तो वो ले लो, ऐसा कुछ भी कोई काम नहीं कर सकता है इसका। तो आप मेडिसिन को लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऑथेंटिक जो मेडिसिन होता है हेमोपैथी से रिलेटेड, उसको मैं आप तक ला सकूं। थैंक यू, धन्यवाद।